अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अगर कोई अच्छा पीर ना मिल पाए तो चक्कर में ना पड़ना, अपने घर चले जाना। तेरी बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप हो, उससे दुआ करा लेना, ये तेरा सबसे बड़ा पीर है। अगर इन्होंने दुआ कर दी तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह सुभान। बूढ़े माँ बाप सबसे बड़े पीर हैं। पीर की भी दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी जल्दी बूढ़े माँ बाप की दुआ कबूल होती है। लोगों, इन बूढ़े माँ बापों को सताया ना करो। अगर तुम कितने भी मौलवियों के पास चले जाओ, कितने भी मज़ारों पे चले जाओ, लेकिन तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे नाराज है, तो न मज़ार पे जाना काम में आएगा, न मौलवी के पास जाना काम में आएगा, न बगदाद जाना काम में आएगा, न अजमेर जाना काम में आएगा। तेरे बूढ़े माँ बाप है। लोगों, ये दुआओं का शजर है। लोगों, ये दुआओं की फैक्ट्री है। अपने बूढ़े माँ बाप से दुआ करा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर इन्होंने दुआ कर दी तो रब तेरी बिगड़ी बना देगा। यार, अगर मां रो के दुआ कर दे तो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, दुनिया के डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया हो, मां की दुआ से अल्लाह तुझे शिफा अता कर देगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। लोगों, मगर हमारे अंदर क्या चीज है कि माँ बाप को हम सताते हैं यार। माँ अगर कुछ कह रही है तो माँ से कहते हैं ज्यादा बक बक ना कर। बाप से कहते हैं तूने किया ही क्या है। और लोगों, जो अपने वालिदैन को जलील करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी इज्जत नहीं देता। वो दुनिया और आखिरत में रुस्वा होकर मरते हैं। और जो वालिदैन को अपने राजी रखते हैं, वो कितने भी गरीब क्यों ना हो, अल्लाह कभी उनके सर को झुकने नहीं देता है। अल्लाह उन्हें कभी बेइज्जत नहीं होने देता है। समझ में आई बात? हाँ, एक शख्स की बूढ़ी माँ थी और इसकी बहुत बड़ी जॉब थी। 1,00,000-1.5 लाख रुपया विदेश में कमाता था। लोगों, तुम कितना भी कमाने लगो, मगर कभी माँ बाप को नीचा मत दिखाना, कभी उन्हें नीचा ना समझना। तुम ये ना सोचना मेरी 1 लाख की सैलरी है, मेरे बाप की क्या हैसियत है मेरे सामने। ओ, तेरी 1 लाख नहीं 1 करोड़ की भी हैसियत हो तो तू अपने बाप के कदमों की धूल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान। विदेश में कमाता था लाखों रुपए। माँ बूढ़ी थी घर में, माँ बूढ़ी थी घर में, माँ बूढ़ी, अपने आप विदेश में लाखों कमाता था। बीवी का फोन पहुंचा, किसके पास? शौहर के पास। तेरी माँ घर में खांसती है, थूकती है। तेरी माँ का थूकना और खांसना मुझसे नहीं देखा जाता। या तो मैं इस घर में रहूंगी या तेरी माँ इस घर में रहेगी। बीवी का फोन शौहर के पास पहुंचा, जो फॉरेन कंट्री में कहीं कमा रहा था। जरा जहन हाजिर रखना मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी से प्यार ना करो, बेशक बीवी से प्यार करो, लेकिन प्यार बीवी का अपनी जगह है और माँ का प्यार अपनी जगह है। किसी के प्यार के चक्कर में किसी के प्यार को ना भुला दो। बीवी ने कहा, तेरी माँ का खांसना, तेरी माँ का थूकना मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा घर गंदा कर दिया है तेरी माँ ने। या तो अपनी माँ को यहां से ले जा, वरना मैं नहीं रहूंगा इस घर में। लोगों, नौजवान बीवी के फोन पर तैश में आ गया और अपनी माँ को, ओल्ड हाउस होते हैं, ओल्ड हाउस जानते हैं आप? एक तरीके का यतीम खाना होता है। यतीम खाने में बच्चे रहते हैं और ओल्ड हाउस में बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को रख दिया जाता है। अपनी माँ को ओल्ड हाउस में इस जालिम ने भिजवा दिया। हाय, तेरी 1 लाख की सैलरी किस काम की जो तेरी माँ पे ना खर्च हो सकेगी। लोगों, जरा गौर करो, जिस माँ ने तुझे जवान करके पला लिखा के तुझे नौकरी करने के काबिल कर दिया, आज उस माँ की वजह से तेरा घर गंदा होता है। शर्म आना चाहिए। ओल्ड हाउस में अपनी माँ को भिजा दिया और महीने पे खर्चा भी जाता रहा। लोगों, दिन गुजरते रहे, माँ की तबीयत खराब पे खराब होती गई। एक दिन माँ की सांस फूली। ओल्ड हाउस में माँ का दिल घबराया, तबीयत ज्यादा खराब हुई। ओल्ड हाउस का जो महकमा था, माँ ने बुला के कहा, मेरे बेटे को फोन कर दो, मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रह गई है।
लगता है कि मेरा इंतकाल होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी आखिरी सांस निकले तो मेरी निगाहों के सामने मेरा लाल हो। सुभान अल्लाह सुभान। यार ये माँ है, कहाँ से लाओगे ऐसा प्यार, मुझे बताओ। एक बार जरा अपने दोस्त से मेरे भाइयों मुंह तो मोड़ के देखना, खुदा की कसम कभी जिंदगी में दोस्त तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा। बेशक सुभान। जो देखना तक पसंद करेगा। लेकिन वो माँ है कि जिसे ओल्ड हाउस में डलवा दिया था, कह रही थी मेरे बेटे को बुला दो, मेरी रूह निकले, मेरी आखिरी सांस हो तो मेरा दिल चाहता है कि मेरी निगाहों के सामने मेरे बेटे की सूरत हो। बेटे को फोन कर दिया गया, तेरी माँ की तबीयत खराब है, तेरी माँ चल बसने वाली है, अपनी माँ को आके देख ले। हाय हाय, बेटा फॉरेन कंट्री से आया तो वाकई माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी। माँ का हिसाब करके छुट्टी लेके घर लेके जा रहा था, रास्ते में माँ ने कहा बेटा मेरी एक वसीयत पे अमल कर ले। ओल्ड हाउस में जहां मैं रहती थी वहां फैन नहीं है, उन कमरों में मुझे बड़ी गर्मी लगती थी, बेटा उनमें फैन जरूर लगवा देना, पंखे जरूर लगवा देना। बेटे ने कहा तू तो अब आ गई, दोबारा जाना नहीं, पंखों से तेरा क्या लेना देना। कहने लगी बेटा मैं तो आ गई, मगर जब तू बूढ़ा होगा तेरे बच्चे तुझे वहां डालेंगे तो तू कैसे रहेगा, इस वजह से कहती हूँ कि लगवा देना। जरा गौर करो यार, जरा गौर करो, ये माँ है, अल्लाह अल्लाह, ये माँ है। बादशाह ने हजरत यूसुफ को बुलाया और क्या कहा, मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। तवज्जो है भाइयों, बस थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा, टाइम पूरा हो गया और मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, बस तवज्जो कीजिए। 1.5 घंटा तकरीर हो गई माशाल्लाह। हजरत यूसुफ को बुलाया, बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर। हजरत यूसुफ ने फरमाया बताओ क्या ख्वाब देखा था। कहा 7 मोटी गायें, फरबा तंदुरुस्त तवाना, 7 कमजोर गायें देखी। हजरत यूसुफ ने फरमाया सुनो, जो 7 मोटी गायें देखी हैं इसका मतलब ये है कि 7 साल तक तुम्हारे मुल्क में बहुत ही गल्ले पैदा होंगे, बहुत ही बरकतें आएंगी, बहुत बारिशें होंगी, बहुत माल आएगा और बहुत शादाबी आएगी, बहुत खुशहाली रहेगी। तो कहा 7 जो कमजोर गायें देखी हैं, हजरत यूसुफ ने फरमाया इसका मतलब ये है कि 7 साल तुम्हारे मुल्क में कहत रहेगा। क्या रहेगा 7 साल? जोर से बोलो क्या रहेगा? कहत रहेगा 7 साल कहत। बादशाह ने ये जब ताबीर सुनी तो दिल में अंदर से ये बात आई कि ये ताबीर सच्ची है। अंदर से दिल क्या बोला? ये ताबीर सच्ची है, ये ताबीर सच्ची है। बादशाह ने कहा फिर क्या करूं? 7 साल कहत आएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया आएगा, हाँ आएगा, क्या करूं? तो हजरत यूसुफ ने फरमाया तैयारी कर, जो 7 साल कहत आएगा उस कहत की तैयारी अभी जो 7 साल वो हैं जिनमें अच्छी फसलें होंगी, इसी में तैयारी कर। हजरत यूसुफ कैद खाने से निकाल कर लाए गए थे। बादशाह ने कहा ताबीर सच्ची बताइए, आज के बाद में कैद माफ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कैद क्या है? माफ। अब कैद खाने में इन्हें नहीं डाला जाएगा, कैद से इनका कोई मतलब नहीं, रिहाई दे दी। और रिहाई देने के बाद में अब तो हजरत यूसुफ को अपने करीबियों में बना लिया, अपने करीबियों में रख लिया। कहा यूसुफ तुम ही मशवरा दो कि अब जो 7 साल कहत के आएंगे उसमें कैसे तैयारी करें, वो कहत के साल हम कैसे गुजारेंगे। हजरत यूसुफ ने फरमाया जो गल्ला आप इस वक्त फसलें आपकी अच्छी हो रही हैं, इस गल्ले को जमा कर लो। इस गेहूं को जमा करने के बाद, गल्ले को जमा करने के बाद गोदामों में रख लो। जब 7 साल कहत के आएंगे तो गोदामों के दरवाजे खोल देना, 7 साल कहत के गुजर जाएंगे। सुभान समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
इधर 7 साल का कहत आने वाला था। हजरत यूसुफ ने 100 साल के लिए गल्ला खूब इकट्ठा करा लिया। और पता कैसे इकट्ठा कराया? जो ये बालें होती है ना ये गेहूं की, इसमें से निकाला नहीं, भूसा अलग नहीं किया, बाली के साथ ही गेहूं को रख दिया। आप बाली के साथ गेहूं को रख दो, ना घुन लगेगा, ना गलेगा, ना सड़ेगा, 7 साल तक ऐसे ही रुका रहेगा। रख दिया। जब कहत आया जितनी जरूरत पड़ती बालियों को मसला जाता, भूसा अलग कर लिया जाता, गल्ला अलग कर लिया जाता। भूसा जानवरों के खिलाने के काम आ जाता, गल्ला इंसानों के काम आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं आप? चलता रहा। और जो हजरत यूसुफ के मुखालिफ थे उन्होंने भी गल्ला इकट्ठा किया था, मगर उनका 1 साल में गल गया, सड़ गया। उन्होंने खाली गल्ला इकट्ठा कर लिया था। समझ रहे हैं आप? वो गल भी गया, वो सड़ भी गया। वो बुतों की पूजा करते थे। अब हजरत यूसुफ सबको बंटवाते थे गल्ला। जो लोग थे पैसे वाले वो पैसे से खरीदते थे, और जो झूठे खुदाओं की इबादत करते थे हजरत यूसुफ उन्हें दुगना महंगा देते थे। समझ रहे हैं? फिर उन्हें 3 गुना महंगा दिया। कुल मिलाकर उनके सारे खजाने खत्म हो गए। सारे खजाने खत्म हो गए, भी कहत खत्म नहीं हुआ। हजरत यूसुफ का जो शहर था, शहर किनान, यहां तक कहत, सब में कहत था। इन्होंने सुना कि मिस्र के अंदर हजरत यूसुफ के हाथ में दे दिया था सारा कुंजी चाबी उसने, अजीज मिस्र ने, जो बादशाह था, कि मियां तुमने हमें मंसूबा बताया, आप ही ने हमें अकल बताई, अब आप ही इस गल्ले को बांटो। कैसे बांटोगे? सुभान अल्लाह, सुभान। गोया के मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बड़ा वजीर बना दिया बादशाह ने। बेशक, बेशक। क्या बना दिया? वित्त मंत्री बना दिया। पैसे का मामला जो था उन्हीं के हाथ में था, सब गल्ले का लेन देन हजरत यूसुफ के हाथ में। यहां हजरत याकूब के बेटों ने हजरत याकूब से कहा, बाबा हमने सुना है कि मिस्र का जो बादशाह है वहां पर जो है गल्ले की फराबानी है, वहां पर गल्ला बांटा जाता है। अगर इजाजत हो तो हम गल्ला लेके आए। हजरत याकूब ने इजाजत दे दी। जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था आज उसी के दरवाजे पे गल्ला लेने खड़े हैं। अब मुझे बताइए मेरे भाई, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हजरत यूसुफ ने इन्हें गल्ला दिया। अल मुख्तसर ये मैं बात को बस खत्म की तरफ लाऊं। हजरत जुलेखा जिसका बाइकाट कर दिया था, आंखों की रोशनी चली गई थी, बुढ़ापा आ गया था, हजरत यूसुफ न मिल सके। एक दिन जुलेखा बैठी थी, तन्हा थी, दिल उदास था, सोचने लगी अपने खुदाओं से, तो मैंने यूसुफ को मानते मानते अपने आप को तबाह कर दिया, मगर मेरे खुदाओं ने मुझे यूसुफ को ना दिया। लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं, हो सकता है यूसुफ मिल जाए। लोगों जरा गौर करना, हाथ उठाए, ए यूसुफ के खुदा आज मुझे यूसुफ दे दे। हजरत यूसुफ को जब परवरदिगार से मांगा, लोगों तुम्हारे ताने वाने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब यूसुफ को यूसुफ के खुदा से मांगा, लोगों जरा गौर करो, रब की रहमत को जोश आया, हुक्म हुआ जुलेखा जा, आज हमने तेरी झोली में यूसुफ को डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत जुलेखा को यूसुफ मिल गए और हजरत यूसुफ को हुकूमत मिल गई। सुभान अल्लाह। डाला था कुएं में, मिली हुकूमत। जिन भाइयों ने डाला था वो हजरत यूसुफ के दरवाजे पे आज खड़े हुए भीख मांग रहे हैं, है ना? मेरे भाइयों, खुदा को नाराज ना करो, अपने रब को राजी करो। इसलिए तुम्हारा रब जो चाहता है वही होता है। नमाजें पढ़ो, झूठ ना बोलो, लोगों किसी का माल ना मारो, किसी का हक ना मारो। कारोबार कर रहे हो सच्चाई के साथ करो, अल्लाह तुम्हारे कारोबारों में बरकतें अता करेगा। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।
नाज शरीफ पढ़ने वाला नहीं है कोई भी नहीं है पूरी स्टेज कौन है कौन शाकिर भाई हाँ अभी नाज शरीफ होगी नाज शरीफ होगी अभी ठीक है मेरे भाई हजरत नाश्ता कर रहे हैं तशरीफ लाने वाले एक आदमी उठ कर नहीं जाएगा एक बार कलमा शरीफ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं कैसे रहने देना बहुत बढ़िया बोल रहा है इसको छूना मत हाँ भाई हजरात आप लोग बैठे रहे हैं बस हजरत नाश्ता कर रहे थे इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद आपके दियारे मोहब्बत में हजरत की आमद होने वाली है आप इंशाअल्लाह हजरत का दीदार करेंगे बड़ी अच्छी तकरीर खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा